हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसका क्वेश्चन नंबर 35 फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन की एक बार थ्योरी में ये रीडिंग आपको कर देता हूँ ताकि हम आगे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सके। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि चिंतन, आयुष एंड सुधा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 ऑन 31 मार्च 2019। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो कैपिटल चिंतन, आयुष और सुधा की गिवन है, प्रोविडेंट फंड है, जनरल रिजर्व और क्रेडिटर्स हैं। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन और कैश एट बैंक गिवन है। और नीचे एडजस्टमेंट्स में गिवन है कि चिंतन रिटायर्ड ऑन द अबाउट डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट। ये एडजस्टमेंट मैं एक एक करके आपको कराता जाता हूँ, बट लास्ट में यदि हम पहले पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन चिंतन रिटायरमेंट। तो हमें करना क्या है, उसके लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इस क्वेश्चन में मेजरली वही मेन काम है हमारा, और बैलेंस शीट नहीं बनानी। तो ऐसा है स्टूडेंट्स, मैंने इसमें क्या किया है, जर्नल के 2 पेज पे फॉर्मेट बना लिया है, क्योंकि एंट्रीज ज़्यादा हो जाएंगी तो 2 पेज का फॉर्मेट बना लिया है। और आपको पता है कि जर्नल की एंट्रीज करने के लिए और उसका चिंतन का बैलेंस निकालने के लिए उसने ये भी कहा ना कि उसका बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। हालांकि उसने मांगा नहीं है, लेकिन वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। एक ये मैंने बना लिया। और उसके बाद चिंतन का कैपिटल अकाउंट, चिंतन कैपिटल अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा, बिकॉज उसका लोन का बैलेंस निकालना है, बैलेंस शीट नहीं निकालनी। इसलिए तीनों पार्टनर्स का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस शीट नहीं बनानी हमें, ठीक है जी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को मैं पहले बनाऊंगा, ये फॉर्मेट बना के रख लिए। आप भी पहले ये फॉर्मेट्स बना के रख लो और इसको ऐसे ही रहने देते हैं और पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट की एक एक करके एडजस्टमेंट मैं करता जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो क्या कह रहा है, डेटर्स ऑफ ₹5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ बैड डेट, ओके, एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड। तो इसका मतलब डेटर्स के लिए जो बैड डेट्स है वो पुरानी प्रोविजन 5,000 पड़ी है, वो तो उसके साथ ऑफसेट हो जाएगा जर्नल एंट्री में, ठीक है जी। तो उसकी यदि मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊं तो कैसे बनेगी उसकी जर्नल एंट्री, ये क्वेश्चन नंबर 35 जर्नल, या सीरियल नंबर लिख लीजिए या डेट लिख लीजिए, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ठीक है जी, ये यहां पे आ गया। और पहली एंट्री क्या आएगी, बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। हमारे 5,000 के बैड डेट्स हो गए जो कि डेटर से लेस हो जाएंगे, बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड, ओके। चलिए ठीक है जी, राइट। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या है, डेटर्स। अब बैड डेट्स को हम पुरानी प्रोविजन के साथ ऑफसेट कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई है डेबिट कर देंगे टू बैड डेट्स के साथ। वो कितनी है, 5,000 की, वो कितनी है, 5,000 की। और ये आ जाएगा बीइंग प्रोविजन एडजस्टेड विद बैड डेट्स। तो ये एंट्री तो हमारी उसमें आएगी ही नहीं, किसमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब तीसरा नया वो क्या, अब हमें प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी, वो रीवैल्यूएशन को आ जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है जी। ये न्यू बनेगी प्रोविजन। देखिए 5,000 के बैड डेट्स हुए थे, वो किसके साथ अगेंस्ट ऑफसेट कर दिया हमने, जो पूरा ओल्ड प्रोविजन हमारी पड़ी हुई है 5,000 की। अब नई प्रोविजन के लिए क्या करना है आपको, आपके पास डेटर कितने हैं, 60,000, लेस बैड डेट्स कितने हैं, बैड डेट्स हमारे कितने हो गए, 5,000 के, और बैलेंस कितना रह गया, 55,000 का। बैलेंस कितना रह गया, और 55,000 का। तो इसका 5% अब हमें निकालना है, इसका 5% कैलकुलेट करना है 55,000 का, ओके जी। 55,000 का 5% क्या बनेगा, 2750। ये क्या बनेगा, 2750, 2750। तो यहां लिखेंगे बीइंग न्यू प्रोविजन क्रिएटेड, ठीक है जी। चलिए ये आ गया।
ओके, अब यहाँ से मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये एंट्री रीवैल्यूएशन में जानी ही जानी है। तो ये आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2750। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म ऑन चिंतन रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड एट 1,00,000। ठीक है जी, तो चिंतन का शेयर कितना आएगा, 5/10 है तो 50,000 आ जाएगा। तो दोनों कंपनसेट करके देंगे 3:2 में, क्योंकि और कोई रेशो नहीं है। ठीक है जी, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसकी कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं, सीधी सिंपल फ्लैट एंट्री बन रही है, मैं वही कर देता हूँ आपको। ये आएगा रिमेनिंग पार्टनर्स या गेनिंग पार्टनर कौन है, आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद कौन है, सुधाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू चिंतन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो यहां पे ये देखिए गुडविल फर्म की कितनी थी, गुडविल ऑफ फर्म कितनी है स्टूडेंट्स, 1,00,000 की। ठीक है, तो चिंतन का शेयर कितना आएगा, चिंतन से शेयर कितना आ गया बोलो, 1,00,000 का 5/10 ये आ गया 50,000। तो 3:2 में बढ़ जाएगा, तो ये इसको तो 50,000 मिल जाएगा और 30,000 और 20,000 यहाँ आ जाएगा, 30,000 और 20,000 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ हम एंट्री क्या करेंगे, बीइंग नरेशन, सॉरी क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल शेयर, गुडविल से शेयर गिवन टू चिंतन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशो, इन गेनिंग रेशो। ठीक है जी, ये भी एंट्री हो गई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, स्टॉक की एंट्री। ये एंट्री यहाँ हो गई। अब आ जाओ रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन में यहाँ पे हमें स्टॉक क्या कह रहा है, वो स्टॉक कितने का हो गया, 36,000 का, और वहाँ स्टॉक कितने का, 30,000 का। तो ये 6,000 से बढ़ रहा है, बाय स्टॉक कितना आ गया, 6,000 से बढ़ रहा है। तो यहाँ भी हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ हमें जर्नल एंट्री में भी डालना पड़ेगी इसकी एंट्री। ये आ जाएगा स्टॉक एसेट है और वो बढ़ रही है 6,000 से, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 and 6,000 account being stock increased by ₹6,000। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या होगी इसकी, अब यहां पे लिख लो जर्नल कंटिन्यूड, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। जर्नल कंटिन्यूड, ये सीरियल नंबर, ये पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 नंबर एंट्री के बाद अब 6 नंबर एंट्री आएगी, 6 नंबर एंट्री। ओके जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 नंबर एंट्री किस चीज़ की है, फर्नीचर अंडर वैल्यूड है 9,000 से, तो फर्नीचर को यहाँ लिखेंगे बाय फर्नीचर करके। ओके, तो बाय फर्नीचर 9,000 का फर्नीचर अंडर वैल्यूड है तो उसको बढ़ा दो। ओके, 9,000 से ये फिगर बढ़ जाएगी ना। अब चलो, अब यहाँ भी हम यही लिखेंगे 6 नंबर एंट्री में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे इधर हमने किया था ना स्टॉक बढ़ने का, उसी तरह फर्नीचर के बढ़ने का भी करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री में नरेशन में क्या लिखूंगा मैं, बीइंग इंक्रीज इन फर्नीचर रिकॉर्डेड, दैट्स इट। चलिए, उसके बाद वो क्या किसकी एंट्री कर रहा है, अगली एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी क्रिएटेड। तो यहाँ पे आएगा रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो ये कितने का आ जाएगा, 2,000 का। ओके जी, ये 2,000 का ये क्लेम आ जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग
क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएटेड। ओके जी, चलो ये एंट्री भी होगी। ये रीवैल्यूएशन की डेबिट में आ जाएगी। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2000 का। अब यहाँ पे देखने से लग रहा प्रॉफिट आ रहा है, तो चलिए इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। ये आ जाएगा 15,000, ये साइड बड़ी है, ये आ जाएगा 15,000। 15,000 में हमें ये माइनस कर देना है, जो मैं 2,000 माइनस आ जाएगा आपका 15,000। ये 10,250 प्रॉफिट आ गया। चेक करिए, यस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 10,250। टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, पहला कौन है? चिंतन। उसके बाद कौन है? आयुष। उसके बाद कौन है? सुधा। ये है 5/10, 3/10, 2/10। 10,250 बटे 10 इंटू 5, यह आएगा 5125 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2050। 8। ठीक है, तो यहां आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू चिंतन्स कैपिटल अकाउंट। ओके, टू आयुष, टू सुदास कैपिटल अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था? 10,250। ये कितना? 10,250, 10,250। और ट्रांसफर कितना करना है? 5125, 3075, 3075 और तीसरा 2050। ये इनका ट्रांसफर कर देंगे हम प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ जाएगा अब बीइंग प्रॉफिट या गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट हो। चलिए अब 9th में क्या करना है? अब वर्कमैन कंपनसेशन, वो कह रहा है कि चिंतन को 20,000 पे करना है, वो तो लास्ट में पे करेंगे जब उसका अकाउंट का बैलेंस हम निकालेंगे। उससे पहले देखिए रिजर्व है कुछ, हाँ रिजर्व भी है, हमें रिजर्व ट्रांसफर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा जनरल रिजर्व, या जनरल रिजर्व को कर दो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू चिंतन्स कैपिटल अकाउंट टू आयुष's कैपिटल अकाउंट टू सुधा's कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व कितना हमारे पास? 20,000 का, और ये इसको 10,000 इसको चला गया। ठीक है जी, 6,000 इसको और 4,000 इसको चला जाएगा। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। ओके जी, चलिए ये एंट्री आ गई। अब हम क्लोज करेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ताकि हम उसके लोन की फिगर निकाल के जनरल में ट्रांसफर कर सके। ठीक है जी, तो यहाँ पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, चिंतन का सिर्फ चिंतन का बैलेंस है हमारे पास 90,000 का। यस, ये 90,000 का ट्रांसफर कर दीजिए। फिर उसका शेयर किस में से? जनरल रिजर्व में से देना है, सिर्फ उसी का ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज बाकियों के कैपिटल बना नहीं रहे क्योंकि बैलेंस शीट नहीं मांगी। और बाय रीवैल्यूएशन का क्या आएगा? प्रॉफिट कितना है रीवैल्यूएशन में? इसका हिस्सा 5125। ओके, उसके बाद गुडविल का शेयर है आयुष कैपिटल बाय सुधा's कैपिटल। ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा? 30 और 20 आ जाएगा ना, जो गुडविल उनको दिया है। ओके जी, चलो ये भी आ गया, गुडविल भी आ गया, बस इधर को यही था।
और यहाँ बैलेंस निकलेगा, और उससे पहले वो कह रहा है कि हमें उसको बैंक से पेमेंट करनी है थोड़ी 20,000 की, बाय बैंक करके 20,000 आ जाएगा। चलो ये एंट्री भी हम यहाँ पास कर लेते हैं। 10th एंट्री ये आ जाएगा, चिंतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बीइंग ₹20,000 पेड टू चिंतन। ओके जी, टू चिंतन्स लोन अकाउंट, जिसको हम बैलेंस कहेंगे, लेकिन यहाँ बैलेंस कैरी डाउन तो नहीं आएगा ना, बिकॉज ही इज नॉट कंटिन्यूइंग एज पार्टनर एनी मोर, तो उसका बैलेंस निकलेगा एज ए लोन। 1 लाख आ गया, 1 लाख और ये 1.5 लाख, 1.5 लाख और 5,125, 1,55,125 में से 20,000 माइनस कर दो तो 1,35,125 आ गया। यही आपका आंसर है, 1,55,125। ठीक है जी, 1,55,125 और ये बैलेंस आ जाएगा 1,35,125, और इसकी ये लास्ट एंट्री हम यहाँ पास कर देंगे। तो 11th एंट्री क्या है, ये आपकी एंट्री है किस चीज़ की, चिंतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू चिंतन्स लोन अकाउंट 1,35,125, 1,35,125, 1,35,125। ओके जी, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड पार्टनर्स या चिंतन्स लोन अकाउंट। पार्टनर तो रहा ही नहीं, अब वो चिंतन का नाम ही लिखना पड़ेगा ना, चिंतन्स ठीक है जी। ये आपकी लास्ट एंट्री है, ये 11 एंट्री है, साथ के साथ वो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ और वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। ओके जी, डन।